ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ईटीएफ से सेल्फ लोन के बारे में। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है किसी हमारी इमरजेंसी नीड के लिए, किसी रूटीन वर्क के लिए, और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म होल्डिंग को बेच देते हैं या हम हमारे इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, जो एसआईपी चल रही है या जो भी हमारी प्लानिंग है उसको ब्रेक कर देते हैं। ऐसा ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हमें बैंक से पर्सनल लोन ले लेना चाहिए, है ना? तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि देखो, अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हो, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आपको वो छोटी अमाउंट का अगर लोन चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि वो आपसे फाइलिंग चार्ज करते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। उससे बेटर होता है कि आप अपनी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है, उस होल्डिंग से ही लोन ले सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग से लोन किस तरह से लोगे, राइट? तो आपको क्या करना है, अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग को सेल कर देना है और उससे कुछ इंस्टॉलमेंट फिक्स कर लेनी है। जैसे मान लो आपने ये मान लिया कि जितनी क्वांटिटी आपने सोल्ड की है, उससे आप नेक्स्ट 18 मंथ में बाई कर लोगे वापस। इससे क्या होगा कि आप इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से वापस पेमेंट कर रहे हो और आपकी जो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है वो वापस उतनी ही बन जाएगी क्वांटिटी के रूप में। अब मान लो अगर उस दौरान प्राइस उस एसेट की बढ़ी, तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम इंटरेस्ट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। और अगर प्राइस लगभग वही रही, तो आपका इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, या प्राइस उल्टा कम हो गई तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं हुआ और आपको फायदा हो गया। इस तरह से रिवर्स ट्रेडिंग भी हो गई। तो उस तरीका क्या है, आपकी जो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है, लॉन्ग टर्म की जो होल्डिंग है, उसमें से उसे बेचना है जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट हो, राइट? किसे बेचना है? उस क्वांटिटी को, होल्डिंग को बेचना है जहां पे हाईएस्ट प्रॉफिट हो। तो हाईएस्ट प्रॉफिट वाली को इसलिए बेचना है, या आप देख रहे हो कि ये सेक्टर या ये वाला जो ईटीएफ है हमारा, उसमें प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट हो गया है और अब ये नीचे जा सकता है या कंसोलिडेशन में रह सकता है। इस तरह की सिचुएशन में आपको उस ईटीएफ को सेलेक्ट करके बेचना है। अगर मैं अभी करंट स्थिति कहूँ, तो पिछले 2-3 महीने से मार्केट टॉप पे चल रहा है। तो इस दौरान आपको अगर किसी पर्पज से मनी की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी कोई होल्डिंग जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने रख रखी है, उसे बेच सकते हो और नेक्स्ट 18 मंथ में उसे वापस से परचेज कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि भाई आपका बहुत कम इंटरेस्ट बनेगा, या हो सकता है इंटरेस्ट ना बने और आपको प्रॉफिट भी हो जाए एक्स्ट्रा, और आपकी अभी जो फाइनेंशियल नीड है वो भी पूरी हो जाए। तो मैं इसका एक बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो देखो, अगर मान लो आपके पास निफ्टी बीज होल्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास निफ्टी बीज होल्ड है, और आप चाह रहे हो कि इस निफ्टी बीज को आप सेल कर दो, राइट? तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास निफ्टी बीज है और आप इस निफ्टी बीज को सेल करना चाह रहे हो। तो आप उसे सेल करो। तो आपने जैसे एक लोन अमाउंट मांगा 1 लाख रुपीज का, और आपकी जो लोन डेट है वो 1 अप्रैल 2023। देखो, ये इतनी पुरानी डेट हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट 18 मंथ में उसका पेमेंट कर चुके हो, ताकि हम कैलकुलेशन करें कि हमें कितना इसमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें इसमें लॉस हुआ है। इसलिए मैं ये डेट ले रहा हूँ कि नेक्स्ट 18 मंथ का पेमेंट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए उस दौरान जो 1 अप्रैल 2023 थी, उस दौरान इसकी जो यूनिट प्राइस थी, जो निफ्टी बीच की प्राइस थी 190 थी। तो आपको पता है पिछले 1.5-2 साल में स्टॉक मार्केट बुल रन में ही है। तो पिछले 1.5 साल पहले आपने लोन लिया और अब लोन चुका रहे होते, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता। पर अभी आप लोन लेते हो अपनी किसी लॉन्ग टर्म होल्डिंग से और नेक्स्ट 18 मंथ में उसे पे करते हो, तो निश्चित रूप से आपको बहुत कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी यूनिट सेल करने के लिए कैलकुलेट हुई? तो 525 यूनिट हुई। आपने 525 यूनिट को बेचा तो आपको 1,44 मिले। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपने तय की थी 18 रुपीज। तो ये जो 1 लाख रुपीज है, इनको 18 इंस्टॉलमेंट में बांटा, तो हर इंस्टॉलमेंट में 5,558 रुपीज जाने हैं। अब क्या होगा,
हम इसे यूनिट के हिसाब से ब्रेक करेंगे। तो हमें जितनी यूनिट खरीदनी थी वो 525 थी, तो हम सभी इंस्टॉलमेंट में 29 यूनिट्स खरीदेंगे, पर जो हमारी लास्ट वाली है उसमें हम 32 खरीदेंगे, क्योंकि देखो ये मल्टीपल्स में ही आ सकती, ईटीएफ फ्रैक्शन में आ नहीं सकती। तो 29 के हिसाब से जो नियरेस्ट मिला वहां पे खरीद लिया, और जो कम या ज्यादा क्वांटिटी बची वो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में हम ज्यादा भी खरीद सकते हैं, कम भी खरीद सकते हैं, डिपेंड करता है कि पहले ज्यादा खरीदी गई या कम खरीदी गई। अगर आप इस तरह से इसको करते हो तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी 18 मंथ पहले खरीदते और आज तक पेमेंट करते, तो आपको 25 लाख रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, जो आप 25,382 रुपीज का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा 1 लाख पे। और इसको अगर मैं 1 ईयर का रिटर्न मानूं तो ये कितना है, 16% है, क्योंकि ये जो 25 है तो आपको लग रहा है कि ये तो 25 या 24% के आसपास रिटर्न होगा, तो वो 18 मंथ का है। अगर मैं इसमें से 1 ईयर का सीएजीआर के फॉर्मेट में इसको कैलकुलेट करूं तो ये 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हुआ है, राइट। तो आपने 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, क्वांटिटी को डायरेक्टली देखा, ये फ्लैट हो गया, है ना। आप इसको ज्यादा भी बन सकता है क्योंकि किसी दौरान ये ज्यादा है। तो आपको यहाँ देखो, जब आपने फर्स्ट टाइम 1 मई 2023 को यूनिट्स खरीदे तो 198.39 की प्राइस थी, 5,753 रुपीज बाई करने में लगा, और 195 रुपीज इसमें इंटरेस्ट जुड़ा। ऐसे यह इंटरेस्ट कम या ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा गया इसमें। ये इस तरह की कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मान लो मैं किसी दूसरी ईटीएफ के साथ बैक टेस्ट करूं तो बैंक बीज के बारे में देख रहे हैं। तो देखो, बैंक बीज के बारे में ये पता है कि बैंक बीज ने कुछ खास अच्छा रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न दिया पर बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया निफ्टी बीज के स्पेक्ट में, या हम कहें कि अभी ये सबसे नीचे आ गया है। तो यहाँ पे ये था कि जो पहले ईटीएफ्स खरीदी गई है वो आपकी थी, ईच इंस्टॉलमेंट में जो खरीदी गई है वो 14 है, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में खरीदी गई वो 5 यूनिट्स है। अब आप देखो, आपका यहाँ जो इंटरेस्ट बना है वो 10.79% बना है पर ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप इंटरेस्ट देख रहे हो तो रिलेटिवली इंटरेस्ट कम दिख रहा है, और लास्ट के मंथ में तो आपको इंटरेस्ट नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 5,500 के आसपास की थी उसकी जगह हमने केवल और केवल 2721, और देखो ये इसी का इफेक्ट है कि ये लास्ट के अभी वाला जो मंथ है इसमें जब मार्केट नीचे आ रहा है, तो जब मार्केट टॉप पे चला गया था और आपको सबको लग रहा था कि ओवर वैल्यूड है, मार्केट अब गिरेगा, उस दौरान आप अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग को सेल करके अगले 18 मंथ में वापस खरीदने का प्लान बना सकते हो। उस मनी को आप किसी और पर्पज से यूज कर सकते हो और उसको फिर इंस्टॉलमेंट के रूप में वापस पेमेंट कर दो। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई और ईटीएफ्स के बारे में दिखाऊं, जैसे मान लो फार्मा है, तो फार्मा में कितना इंटरेस्ट लगा, तो 28% का, क्योंकि इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया इस दौरान। एक की हैंगसेंग बीज है, चाइना का ईटीएफ, जो लास्ट में अभी चला है महीने 1.5 महीने में, जब हमारा मार्केट नीचे है, क्योंकि ये पहले नीचे था बहुत। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट देखूं तो इसने माइनस 3,554 रुपीज का इंटरेस्ट दिया। इसका मतलब इतना प्रॉफिट हुआ है, हमने 1 लाख रुपीज इससे बोरो किए और जब वापस रिटर्न किया तो इतने कम किए, तो हमें यहाँ नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट -2.38। तो करना क्या होता है कि ऐसे ईटीएफ को सिलेक्ट करना होता है जो मार्केट के पीक पे हो, राइट। और जब मार्केट के पीक पे होगा कोई ईटीएफ तो वहां पे क्या होगा कि उसको सेल कर दो। अब चांस ये है कि या तो वो वहां पे फ्लैट रहेगा या नीचे जाएगा या थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, तो एवरेजिंग करके आपको आराम से कम इंटरेस्ट पे आप उस पैसे को यूज कर पाएंगे। तो सिंपल तरीका है, आपके पास लॉन्ग टर्म की होल्डिंग होनी चाहिए, उस लॉन्ग टर्म की होल्डिंग में उन यूनिट्स को बेच के आप लिक्विडेट कर लो, पैसा निकाल लो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है और आपको लग रहा है कि अब वो नीचे आ सकती है, और नेक्स्ट 18 इंस्टॉलमेंट्स में इनको वापस से
रिटर्न कर दो और यूनिट के आधार पे कैलकुलेशन करना है कि कितनी यूनिट खरीदी गई है। और भी बहुत सारी ईटीएफ्स के बारे में मैंने यहाँ डाटा दिया है और आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और ईटीएफ्स भी देख सकते हो। जैसे मान लो ऑटो के बारे में हम देखें कि ऑटो भी ने कैसा रिटर्न दिया। तो पता है कि लास्ट में ऑटो अच्छा रिटर्न दे रहा है, पर अब नेगेटिव फेज में है, क्योंकि कोई भी ईटीएफ बहुत अच्छा रिटर्न दे देती है तो उसके बाद उसके कम होने के चांस, क्योंकि 36%। तो जो ईटीएफ पहले नहीं चल रही थी उनमें आप सेल कर दोगे तो हो सकता है वो चल जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कम या ज्यादा कहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा है, किस तरह से आपका इसका कैश फ्लो होगा। थैंक यू।